हेलो एवरीवन, आई एम कविता एंड नाउ आई एम 29 ईयर्स ओल्ड। तो जब हम हमारी एज कम होती है एंड हम अपने कुछ बनने के ड्रीम को लेकर या फिर अपना कोई एग्जाम क्वालिफाई करने के ड्रीम को लेकर स्टार्टिंग में जब अपने घर को छोड़ के निकलते हैं, अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं किसी नए शहर में, हॉस्टल में, तब हमें कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, हमें कितना जोश होता है अपने उस ड्रीम को लेकर। हम इसी आस में अपने घर से निकलते हैं कि 1-2 साल हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। हम अपने पेरेंट्स की सपने को पूरा कर पाएँगे, हम उनका ध्यान रख पाएँगे, उनको अच्छी लाइफ दे पाएँगे। हमारी खुद की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बस हमारी लाइफ में 1-2 साल का स्ट्रगल करना है। हमें 1-2 साल अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड एक बार जैसे ही हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, हमारे नाम के आगे हमारे एग्ज़ाम की ड्रीम से रिलेटेड जैसे ही कोई टैग लगा, डॉक्टर या फिर कॉलेज प्रोफ़ेसर, जो भी हमारा गोल है, जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, जैसे ही हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, सब कुछ सही हो जाएगा। और यही सोच के हम सब कुछ छोड़ के अपने घर से निकलते हैं, नए शहर में रहते हैं, अनजान लोगों के बीच में रहते हैं, वहाँ की कैसी भी लाइफ हो, उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा एग्ज़ाम कैसे भी करके क्वालिफ़ाई हो जाए। हम पूरी मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ छोड़ते हैं। हम देखते हैं कि हॉस्टल में या फिर हमारे आस-पास जो कुछ लोग आते हैं, वो अपनी लाइफ एन्जॉय करते हैं, घूमते हैं, मूवी देखने जाते हैं, लेकिन हम हमारी लाइफ का बस एक ही रूटीन होता है। सुबह उठने से लेके रात को हम 2-3 बजे तक बस पढ़ाई करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। हॉस्टल में कैसा भी खाना मिले, कैसी भी सब्ज़ी मिले, लेकिन हम उसमें एडजस्ट करते हैं, पूरी अपनी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा फ़ोकस उस समय बस इसी एक चीज़ पे होता है कि मुझे 1-2 साल मेहनत करनी है, एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है, उसके बाद मैं अपनी लाइफ़ में जो भी है, वो सब कुछ पूरा कर लूँगी, अपनी लाइफ़ जी लूँगी, जहाँ घूमना है वहाँ पे घूम लूँगी। और यही सोच के हम अपना सब कुछ उस एक एग्ज़ाम को दे देते हैं। उस वक़्त हम ये नहीं समझ पाते शायद कि जो हमने सपने देखे हैं या फिर जो बनने का सपना लेकर हम घर से गए थे, जो हमारा ड्रीम है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, उसे अचीव करने में हमारी ज़िंदगी के कितने साल निकल जाएँगे, हम उस वक़्त ये नहीं समझ पाते। आज मुझे याद है कि मैं 2018-19 में अपने घर से निकल गई थी जयपुर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के ड्रीम को लेके एंड आज 2026 अभी चल रहा है, बट अभी तक मैंने अपना ड्रीम अचीव नहीं किया है। लाइफ में कभी-कभी ऐसा होता है जब हम सही टाइम पे चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, सही टाइम पे हम मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, दिन-रात अपने उस एक सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, अपनी लाइफ की सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं। जहाँ पर लोग घूम रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, हम अपने उस सपने के लिए मेहनत करते हैं, दिन-रात उसके लिए जागते हैं, रात में 3-3 बजे तक उसके लिए पढ़ाई करते हैं। बट तब भी हमें ये नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगी के इतने साल निकलने के बाद भी शायद आज हम अ, उस सपने को नहीं जी रहे होंगे, या आज भी हमें अ, हमारी वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी। आज भी हमें हमारी वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मिली जिसकी हमने बहुत पहले शुरुआत कर दी थी। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पता होती। एक्चुअली में मेरे साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। एक एस्पिरेंट इसे पूरी तरह से रिलेट कर सकता है कि हम जैसा सोचते हैं शायद वैसा नहीं होता है एंड बहुत टाइम निकल जाता है। और आज देखते ही देखते मैं 29 इयर्स की हो चुकी हूँ। मैंने जब से स्टार्ट किया था तब से लेके, और अब पढ़ाई की टेंशन के साथ साथ एज निकलने की टेंशन होती है। एंड ऐसा नहीं है कि इस एज में भी हम हमारा सपना हम छोड़ चुके होते हैं या हम हार मान चुके होते हैं, नहीं। हमारा सपना अभी भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि अ, इन कई सालों में हमने कुछ पाया हो या ना पाया हो, बट हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने इतने साल पढ़ाई की, अपना पूरा फ़ोकस सिर्फ़ पढ़ाई को, अपना पूरा टाइम सिर्फ़ पढ़ाई को दिया। इस बीच मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। मुझे लगता है मैं पहले पूरी तरह से हेल्दी थी, बट इस बीच मुझे माइग्रेन हो गया एंड मेरी आइज़ के नंबर इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि बिना चश्मे के मैं देख भी नहीं पाती। तो मुझे लगता है कि एज निकलने के साथ-साथ हमारी अब उतनी कैपेसिटी नहीं रहती, उतना हम एक्साइटेड नहीं रहते जितना हम स्टार्टिंग में थे, जितना स्टार्टिंग में हम मेहनत कर सकते थे। एंड हॉनेस्टली इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, तो हमें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हम जैसे भी हैं, हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने अपना बेस्ट दिया। हम जो कर सकते थे हमने वो सब किया। बट अगर अभी तक हमें हमारी डेस्टिनेशन नहीं मिली है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें वो चीज़ छोड़ देना चाहिए। मैं अभी खुद अपनी लाइफ़ के उस स्टेज पे हूँ। कभी लगता है कि अब हमें करना चाहिए या नहीं, लेकिन भगवान ने एक बार फिर से मुझे उम्मीद दी है, अगर वैकेंसी आई है, एक बार फिर से होप दी है, तो डेफ़िनिटली मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी। इवन मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हम जो कुछ भी सीखते हैं, हमें अपने इस वाले अटेम्प्ट में उन सभी चीज़ों को अप्लाई करना है। हमें पहले वाली गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मिस्टेक्स रिलेटेड टू स्टडी, जो हमने अपनी पढ़ाई से रिलेटेड गलतियाँ की हैं, नहीं। पढ़ाई से रिलेटेड गलतियाँ तो की ही है, बट उनके साथ हमने जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी, हमने जो अपनी बाकी चीज़ों पे फ़ोकस नहीं किया, हमने बैलेंस लाइफ़ नहीं जी। क्योंकि देखो, अगर हम हम छोटे होते हैं, हमारी एज कम होती है, हम 11th-12th के बाद किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं, तो बात अलग होती है। हमारे पास बहुत टाइम था, हम ये बोल सकते थे कि ठीक है यार, 1-2 साल पढ़ाई कर लो, उसके बाद हम सारी चीज़ें बैलेंस कर लेंगे। लेकिन 28-29 की एज में आने के बाद मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस की है, उनकी हेल्थ पे असर पड़ा है। तो मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई है, इसीलिए मैं इस बार ये मिस्टेक नहीं करूँगी। एंड
हमें इस बार बैलेंस लाइफ मेंटेन करनी है, पढ़ाई करनी है, डेफिनिटली करनी है, उतनी ही मेहनत करनी है, अपने ड्रीम को अचीव करना है, हार नहीं माननी, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, पास्ट मिस्टेक्स के एक्सपीरियंस के साथ। हमें ये नहीं सोचना कि हाँ, हम सब कुछ छोड़ के एक उस गवर्नमेंट एग्जाम पे डिपेंड हो जाए कि मुझे ये चाहिए, अपन उसके लिए पूरी तरह से डेस्परेट हो जाए। मैं डेस्परेट होकर देख चुकी हूँ, इसने मेरी मेंटल, फिजिकल हर हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है। तो हमें अगर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तो हम ये नहीं कर सकते कि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो नहीं मिल रही, इसके साथ ही हम अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमारी हेल्थ खराब हो रही है। अ, तो हमें बैलेंस लाइफ मेंटेन करनी है, हमें पढ़ाई के साथ साथ अपनी दूसरी चीजों पर भी फोकस करना है। हम ये सोच के हम नहीं बैठ सकते पहले की तरह कि यार एक बार ये चीज हो जाए देन आई विल फोकस ऑन माय अनदर थिंग्स। ये हम नहीं कर सकते। नाउ वी आर ऑलरेडी 28-29 ईयर्स ओल्ड, तो हमें अभी अपनी बाकी की चीजों पे भी ध्यान देना होगा। इसीलिए मैंने इस बार सोचा है कि मैं वो पहले वाली गलतियां नहीं करूंगी। फर्स्ट चीज जो मैंने सीखी है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, बी होपफुल बट नेवर गेट डेस्परेट फॉर एनीथिंग। लाइफ में किसी भी चीज के लिए डेस्परेट नहीं होना। एग्जाम क्वालिफाई हो या ना हो, हमें अपना बेस्ट देना है, यही सोच के वापस से स्टार्ट करना है। डेफिनेटली इस बार मैं जरूर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगी, इस बार मैं जरूर जीत जाऊंगी, मुझे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मिल जाएगी। लेकिन इसी के साथ मुझे खुद को किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करना है, खुद से प्यार करना है, बैलेंस लाइफ मेंटेन करनी है, अपनी लाइफ में योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन को नहीं छोड़ना है। हमें लगता है कि हमारा टाइम बर्बाद करें, इससे अच्छा मैं एक टॉपिक एक्स्ट्रा कर लूं, बट इट्स नॉट ट्रूथ एट ऑल। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। हमें अपनी लाइफ में इन सारी चीजों को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इस स्टेज पे तो एटलीस्ट, क्योंकि अभी हम उस लाइफ के उस स्टेज पे हैं कि हमें बहुत जल्दी नेगेटिविटी आ जाती है। हम जब लोगों की लाइफ से अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं, तो हमें इनसिक्योरिटी होने लगती है कि हम इतने बड़े हो गए। अभी शादी का प्रेशर होता है गर्ल्स के ऊपर कि हमारी शादी हो जानी है, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, हम खुद को ब्लेम करते रहते हैं, एंड फिर से हम उसी डेस्परेट वाले फेज में जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं इस बार फिर से स्टार्ट करूंगी, उसी मेहनत, उसी पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन इस बार मैं अ, नए सिरे से स्टार्ट करूंगी, अपनी बैलेंस लाइफ मेंटेन करने की कोशिश करूंगी। मैं अपना थोड़ा समय अपनी हेल्थ को, अ, अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को भी दूंगी, क्योंकि जब हम जर्नलिंग करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, देन हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहती है। अगर हमने ये सारी चीजें नहीं की, तो हम बहुत जल्दी नेगेटिव होंगे, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर रही, बल्कि इस टाइम पे हमारे लिए पॉजिटिव रहना, होपफुल रहना एंड कॉन्सिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ये सारी चीजें हमें हेल्प करती है कि हम पॉजिटिव रहें, कंसिस्टेंट रहें, खुद कॉन्फिडेंट रहें, खुद से प्यार करें, सेल्फ लव पे फोकस करें, एंड खुद को प्रायोरिटी दें। ठीक है, कुछ हो या ना हो, हमारे लिए हमारी हेल्थ, खुद से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें खो चुके हैं, बट हम अभी अपनी हेल्थ को और ज्यादा रिस्की नहीं बना सकते, रिस्क नहीं ले सकते अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग। अपनी बॉडी के रिगार्डिंग हमें अपने माइंड का, अपनी बॉडी का, अपनी सोल का उतना ही केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले रीस्टार्ट करने के लिए